नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, मंगल ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उनके गोचर का प्रभाव देखना शुरू कर दिया है। हम देख ही रहे हैं कि जब से मंगल ग्रह का गोचर हुआ है, विश्व भर में काफ़ी उपद्रव जैसी स्थिति है और प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ेंगी। इसके साथ साथ कोरोना के दोबारा से फिर बहुत ख़राब रूप की बात पुनः शुरू हो गई है। मुझे याद है मिथुन राशि में जब मंगल का उस समय गोचर हुआ था तो उसी समय सबसे विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हुई थी। ये बात सही है कि उस समय कुछ ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं थी और अन्य ग्रह भी बड़े फंसे हुए थे। आज उन ग्रहों में से कुछ ग्रहों की स्थिति पहले से बेहतर है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि उतना विस्फोटक वो वहाँ उस क्षेत्र में नहीं होगा, लेकिन कहीं और कुछ और विषयों में ये बहुत ही नेगेटिव परिणाम देने वाला है। मित्रों, मंगल ग्रह को हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर मिथुन राशि को समझते हैं और मंगल का मिथुन में गोचर किस प्रकार के रिजल्ट देगा इस पे बात करते हैं। मित्रों, एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो बहुत विस्फोटक होती है, एक इम्पल्सिवनेस, एक कॉन्फिडेंस, एक ईगो, एंगर, एडमेंसी, लेकिन वहीं पर कहीं पॉजिटिव सेंस में कहें तो बहुत बढ़िया फाइटिंग प्लानिंग्स करना, यानी कि युद्ध के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्लानिंग करना, लड़ाकूपन देना और कमांडर इन चीफ। इसके साथ साथ एक डिटर्मिनेशन देना और एक किसी भी चीज़ के लिए पैशन देना कि ये चीज़ तो मुझे हर हालत में चाहिए और इसको अचीव करने के लिए मैं पूरी शक्ति लगा दूंगा। यानी एनर्जी से लेकर उस एनर्जी के प्रॉपरली कहाँ कैसे यूज़ करना है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव वे में, ये दोनों के दोनों मंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिपेंड करता है कि मंगल की स्थिति क्या है। अब मंगल अपने जो है शत्रु राशि में जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी शत्रु क्षेत्र में जाता है और वो इस प्रकार का दबंग प्लैनेट हो तो वो उस शत्रु क्षेत्र की स्थितियों के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है। वहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या रिजल्ट आएंगे अभी हम बात करते हैं। मित्रों, ये जो मिथुन राशि है कालपुरुष कुंडली की 3rd हाउस में पड़ती है, तो ये कम्युनिकेशन हो गया हमारी, और ये वायु और पृथ्वी और जो तीनों प्रकार के तत्व होते हैं उनमें से वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ साथ ये वाइब्रेंट राशि है, कम्युनिकेटिव राशि है। यहाँ पर जो भी प्लैनेट होता है उसके अंदर अपने गुणों के हिसाब से कम्युनिकेशन करने की आदत हो जाती है। अर्थात जो प्लैनेट वहाँ बैठेगा वो अपनी स्टाइल में कम्युनिकेशन करेगा। ये मैटेरियलिस्टिक राशि है। यहाँ पर एक्साइटमेंट बहुत होता है और हम जानते हैं कि हमारे जितनी भी इम्पल्सिवनेस वगैरह या हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये ऐसी चीज़ों के लिए भी, हम योगा के लिए भी 3rd हाउस और मिथुन राशि को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये जितनी इस प्रकार की चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं, तो किसी न किसी जगह पर ये दृढ़ निश्चय से लेकर उद्दंडता तक की कोई स्थिति उत्पन्न करने की बात हो सकती है। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल राशिज़ हैं। ये दोनों बुध की जो राशियाँ हैं बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंट लोगों की राशि होती है। तो यहाँ पर मंगल का आना तो हमारी कम्युनिकेशन जो टॉपिक्स होंगे या तो वो बहुत ही इम्पल्सिव होंगे या इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम बात करेंगे और बहुत ज़्यादा उसमें इंटेंसिटी भी होगी हमारी, और कमांड होगी हमारे अंदर। हमारी लैंग्वेज में एक होगा कि चीज़ें ऐसे ही होंगी और उस चीज़ को हम बहुत कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि भाई मैं ये जो बात कर रहा हूँ इस चीज़ के विषय में बहुत ही इस प्रकार के रिजल्ट आएंगे, आप इसको अच्छे से स्वीकार कर। लोग, जातक जिनका मिथुन लगन है या मिथुन राशि है, विशेष रूप से उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अब आप ये समझ लीजिए कि वो बहुत सारी चीज़ों में उनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी और वो जानना चाहेंगे कि कौन से विषयों में
वो दूसरों से बड़े सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बड़े सारी इंक्वायरीज करेंगे, बड़े सारे नई नई चीज़ें पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। और बुध की राशि में मंगल हाथ पैर चलाने वाला बना देता है। तो ऐसे में झगड़े होना, बहस होना और बहस के कारण से संबंधों में विच्छेद हो जाना, एक दूसरे से दूरी हो जाना, ये बड़ी ही सामान्य सी एक घटना है जो हो सकता है आप देखने में आपको मिले। और जो ऐसे लोग हैं विशेष रूप से उनका एम्फेसिस रहेगा कि वो अपने नए नए जो सोशल सर्कल्स हैं उनको डेवलप करें, जिसमें कुछ कमांड हो, कुछ लोग लीडरशिप की क्वालिटी रखने वाले लोग होंगे, वो भी अपना सोशल सर्कल बड़ा करने की कोशिश करेंगे। या हम लोग ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे कि जिनके अंदर ये लीडरशिप की क्वालिटी होगी, कमांड देने की क्वालिटी होगी, दूसरों को कंट्रोल करने की क्वालिटी होगी, दूसरों से काम निकलवाने की क्वालिटी होगी। तो इस सब चीज़ें यहाँ से आप मिथुन लगन या मिथुन राशि वालों में सामान्यता देखें। ऐसे में एक और विशेष चीज़ आपको देखने में मिलेगी कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहेगी, इम्पल्सिवनेस रहेगी। इंसान को हमेशा ही ऐसे लगेगा असंतोष, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक नहीं है, अनकंफर्टेबल हूँ, क्योंकि यहाँ पर एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स बहुत बढ़ जाएंगे इंसान के अंदर। वो बहुत परेशान रहेगा और वो ऐसी स्थिति में हमेशा आप याद रख लीजिए कि कहीं पर भी जहाँ आपका ये भाव पड़ रहा होगा उससे संबंधित चीज़ों से संबंधित समस्याएं आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। मान लीजिए आपकी लगन है तो लगन से संबंधित चीज़ें, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दिख जाएंगी। सेकेंड हाउस है तो फाइनेंस या कुटुंब से संबंधित चीज़ें देखने को मिलेंगी। थर्ड हाउस में अगर मिथुन राशि पड़ रही है तो आपके भाई बहनों से संबंधित आपको बहुत एंग्जाइटी रहेगी। इस समय आप बहुत परेशान रहेंगे, झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, उनसे दूरियां हो सकती हैं इस समय में। तो सावधानी से चलिए, रोक कर चलें, जल्दबाजी ना करें। मंगल कराएगा आपसे जल्दबाजी, एकदम से तुरंत कड़क जवाब देने की आदत कराएगा, लेकिन आपने रोकना है अपने आप को। रोक कर, सोच कर फिर बात करनी है। आपके मन में हो सकता है कभी किसी के प्रति गुस्सा भरा पड़ा हो और आप इन दिनों में उधेड़ बुन में हो कि अब मिल जाए, मैं अभी उतारता हूँ, मैं इसको बताता हूँ कैसे करा जाता है। तो आप रुक जाइए, क्योंकि ग्रह थोड़े दिनों में राशि परिवर्तन कर लेगा, लेकिन मुंह से निकली हुई एक बार गलत बात वापस नहीं होगी और आप स्वयं महसूस करेंगे कि उसके कारण से जो हानि होगी वो वापस नहीं आएगी। तो इस प्रकार की चीज़ों का भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। इस समय में आप महसूस करेंगे कि आप बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ रहे हैं। नेबर्स के साथ आर्गुमेंट हो सकता है, मान लीजिए कोई किसी के बच्चे के कारण से, या किसी के घर में डॉग है उसके कारण से, या किसी के म्यूज़िक तेज चलाने के कारण से, या किसी के घर में ज़रूरत से ज़्यादा शोर होने के कारण से। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये दूसरों का, आस पड़ोस का ध्यान नहीं रखते हैं, पर आपको ध्यान रखना है। खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों को, उनको ध्यान रखना है कि उनका इस प्रकार की स्थिति होने पर अवॉइड करना है। छोटे भाई बहनों से, कजन्स के साथ, कोवर्कर्स के साथ, उनके साथ किसी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है। आपकी पुश करेगा प्लैनेट आपको कि कॉन्फ्लिक्ट्स में ले जाने की कोशिश करेगा। डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ को जल्दबाजी में नहीं साइन करें, सोच समझ के साइन करें। एग्रीमेंट्स, कमिटमेंट्स, कोई भी चीज़ करने से पहले एक बार रोक लीजिए अपने आप को। कोई जल्दी नहीं है, बहुत बड़ा जीवन है। हम कुछ दिन बाद अच्छे से एनालाइज करके, उसकी डेप्थ को समझकर, उसके कारणों को समझ के फिर उत्तर दें, फिर चीज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये चीज़ अगर हमें समझ में आ जाएगी तो हमारी चीज़ बिल्कुल ठीक दिशा में रहेगी। आप इस समय में बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। अपनी हॉबीज़, हैबिट्स, आपका बहुत पैशन होगा उन हॉबीज़ के लिए। अरे मेरे को तो ये करना है, मेरे को तो ऐसे करना है। हैबिट्स ऐसी होंगी, वो कभी कभी किसी से शरारत करने की, छेड़ाखानी करने की भी होंगी, मस्ती करने की भी होंगी, और किसी को गलत बात बोल जाने की भी होंगी। झगड़ा करने में भी मज़ा आएगा। मैंने तो कई बार देखा है जब छोटे बच्चों की उसमें होती है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और वो औरों को परेशान करने लग जाते हैं। तो ये सभी चीज़ों में संभावना आपकी बनी रहेगी। आपको सावधान रहना है, अपने को कंट्रोल करना है, काम डाउन करना है, मेडिटेशन बढ़ानी है, ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि जो भी मन में कोई भाव हैं वो इधर उधर गलत तरीके से निकलने से पहले आप उनको कंट्रोल कर सकें। मंगल का ट्रांजिट कभी भी होता है,
बहुत वाइब्रेंट, बहुत ही स्ट्रांग, एक ऐसा पैशन वाला जो एक एनर्जी होती है वो एक पर्टिकुलर जोन में आपकी जो है हो जाती है। अब यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये एनर्जी वायलेंट होके ना निकले, डिस्ट्रॉयर होके ना निकले, तो आपको कंट्रोल करना है। हम अब बात करें अगर कि मैं पूरे विश्व के स्तर पे बात करूं तो मेरे जो पिछले कई सालों के जो अनुभव है, मैंने हमेशा देखा है कि जब जब मिथुन राशि में या कन्या राशि में मंगल आता है तो मंगल के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। हेल्थ इश्यूज बहुत सारे लेवल पे देखे हैं, भूकंप आने वाली स्थितियां देखी हैं, आगजनी, लोगों में विद्रोह होना। आप पूरे विश्व भर में देख लीजिए, पेरिस का क्या हाल है आज की डेट में, यूरोप का क्या हाल है, अमेरिका में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, चाइना जापान के अंदर भिड़ंत की स्थिति है, रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। पूरा विश्व जो है एक दूसरे के प्रति जैसे दुर्भावनाओं से लड़ाई झगड़े के मोड में आया पड़ा है। 5-7 साल हैं, अच्छे से निकाल लीजिए, इसके बाद तो एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जहाँ पर बहुत सारी जो नेगेटिव्स एनर्जीज हैं उनको डिस्ट्रॉय होना है। उसके लिए ये अब शायद बिल्डिंग अप हो रहा है कि अभी सारा मोमेंटम बन रहा है और वहाँ जाकर वो पूरे मोमेंटम का रिजल्ट निकलेगा। और हमें, अगर हम अपने को समझा कर सही से रखेंगे तो हम विश्व भर की समस्याओं को हैंडल करने के लिए अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखेंगे तो हम दिशा देने वाले बनेंगे। एक अच्छे योगी बनने की कुंडली में ये स्थिति बहुत अच्छी है। दृढ़ निश्चय वाला योगी जो संकल्प लेकर जो सोच लेता है उसको निश्चित रूप से करता है, ये उसकी कुंडली में भी ये योग बन रहा होगा। इस प्रकार की सभी अच्छी क्वालिटीज़ का यहाँ सम्मिश्रण हो रहा है। तो अपनी इस वाइब्रेंट एनर्जी को हमें संभालना है और हमें रोगों के प्रति भी सावधान रहना है। इस समय फिर से आप महसूस करेंगे मच्छर आ जाएंगे, कुछ वायरल फीवर्स होंगे, कोई और टाइप की चीज़ें होंगी, क्योंकि मंगल अभी ट्राइन से शनि और केतु से संबंध बना रहा है। शनि रोग कारक है और केतु का वायरस से संबंध, फंगस से संबंध है। और मंगल का ये गोचर जो हमारी बॉडी है उसके लिए अच्छा नहीं होता, तो फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने में ये गोचर बहुत ही परेशानियां पैदा कर सकता है, खास तौर पे क्योंकि लंग्स के लिए 3rd हाउस और मिथुन राशि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो लंग्स के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रभाव फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इस समय यूएस में एक ऐसा फंगस का प्रभाव देखने को आ रहा है जो बहुत ही डिस्ट्रॉयर है। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि इस प्रकार की कोई भी चीज़ या कोरोना जैसा वाइब्रेंट, जिसे हमें कहना चाहिए इन्फ्लुएंजा की फैमिली से है ये इन्फ्लुएंजा से भी अपने को बचा के रखना है, निमोनिया से भी बचा के रखना है। हमें काढ़ा पीते रहना है। कोशिश करें कि आप कम से कम एक बारी दिन में जरूर काढ़ा पिएं। आप अपने आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत सारी परिस्थितियों में लाभ होगा। सीज़न चेंज का टाइम होता है तो हमारा जो है इस समय में हमारे यहाँ पर बुखार होना, बीमारियों का फैलना, ये बड़ी सामान्य से बात है। उसके पीछे भोजन का जो चेंज करना चाहिए हमें टाइमली, हम वो नहीं करते, हम रूटीन के अंदर ही रहते हैं। जितनी क्वांटिटी में खा रहे होते हैं उतना ही खाते रहते हैं, जबकि बीच के जो सीज़न बदल रहा होता है तो हमें क्वांटिटी कम करके अपने शरीर को रेस्ट देकर उस चेंजिंग वेदर के हिसाब से एडजस्ट करना आना चाहिए। जो आयुर्वेद ये कहता है कि बीच बीच में अपने पेट को आप थोड़े ओवरलोड से कम करें। और वात प्रवृत्ति बढ़ जाती है सर्दियों में, तो इस कारण से भी बहुत सारे लोगों को वात के कारण से भी समस्याएं आ रही होंगी, उनको भी थोड़ा सावधानी से चलना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए ये मैं सभी के लिए कहूँगा। कहीं ना कहीं तो हमारी मिथुन राशि पड़ती है। तो आप जानते हो कि मेष लगन और जो स्कॉर्पियो साइन होता है, यानी कि एरिस और स्कॉर्पियो जो होते हैं मंगल की राशियाँ होती हैं, इनके लिए तो ये अकारक हो जाता है। तो बुध अकारक है और अकारक होके अगर आपका मंगल वहाँ लग्नेश होके बैठ जाता है, अकारक की एक राशि में बैठ जाता है, तो उस राशि के लिए और डिस्ट्रॉयर हो जाता है और लगन के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसी तरह मकर लगन और कर्क लगन के लिए भी जो बुध की राशियाँ होती हैं ये अच्छी नहीं होती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं। तो मेरा ये आप लोगों से सुझाव है कि ऐसे में अगर आपको ये चीज़ अनुभव में आ रही है तो विशेष रूप से अपने को थोड़ा सा सावधानी से चलें। अपने वर्ड्स पे, अपने टोन पे, अपने वर्ड्स की कम्युनिकेशन की स्टाइल पे, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी को ऐसी बात ना बोलें जो वर्ड्स वापस लेने में दिक्कत हो। हम वो वर्ड्स दें जो हमें वापस मिले तो हमें बुरा ना लगे।
जो मेरे लिए बोला जाए, मुझे अच्छा लगे, ऐसी बात दूसरे को बोलें। तो ये कोशिश करें, नहीं तो आपको इसके आज नहीं तो कल अपने शब्दों की कीमत आप ही को चुकानी है, अपने व्यवहार की कीमत आप ही को चुकानी है। और ये व्यवहार में भी बहुत बड़े जो है खामी पैदा करने का, समस्याएं पैदा करने का गोचर है। एक और विशेष चीज़ आप महसूस करेंगे कि आप इस दौरान बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। आपका मन करेगा नई नई चीज़ें सीखी जाएं, नई नई लर्निंग हो, क्योंकि ये एक बहुत ऐसा हाउस है इसमें। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ों में अट्रैक्शन हो सकती है। मशीनरी से रिलेटेड कामों में आपको बहुत अट्रैक्शन होगी कि मशीनरी रिलेटेड चीज़ें सीखनी चाहिए, बहुत बढ़िया यार, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा लाइफ में, मैं तो सीख लेता हूँ। और ये भी हो सकता है कि आपको टेक्निकल चीज़ें सीखने का होगा, कम्युनिकेशन की जो जैसे मोबाइल्स हैं, इनकी यूसेज कैसे करनी चाहिए, कैसे बढ़िया करना चाहिए, इनका क्या बेटर यूज़ हो सकता है, कहाँ से हम अपनी इसमें आज की डेट में नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने को एब्जॉर्ब करने की जो ये समय स्थिति है बहुत अच्छी वाली है। ये आपके मन में आएगा और आप करोगे। इसी तरह से और कुछ कम्युनिकेशन की जो जोन्स हैं उनमें भी आपका जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप आराम से उनको भी कर पाएंगे। देखिए, आप रेस्टलेस होंगे, एनर्जेटिक होंगे, ईगो भी हो सकता है इस समय में ज़्यादा हो, तो केयरफुल रहें कि ये आपके लिए इश्यूज़ ना क्रिएट करने वाली चीज़ें बन जाए। काम डाउन, मेडिटेशन करें, लंबी सांस लें, बहुत लंबी सांस लें, अंदर भरें और उसको थोड़ी देर बाद छोड़ें। ये आपको खुद जो आपके मन में गुबार आ रहे होंगे या नाराज़गी हो रही होगी, किसी के प्रति भी हो सकती है, ये उनके प्रति जो भी भाव है उनको कुछ देर के लिए टालेगा और जिस तरह के स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आप अदरवाइज देने वाले थे, ये उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो कोशिश करें कि किसी को भी किसी स्थिति में भी बहुत बुरी बात या गलत बात ना बोली जाए। संभव है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करें, कुछ मशीनरीज खरीदने की कोशिश करें, कुछ और चीज़ों को खरीदने की कोशिश करें, या आप हो सकता है कहीं एजेंसी जैसा काम करते हो जहाँ पर कमीशन बेसिस पे काम होता हो, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन फिर मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंटेशंस पे अच्छे से जाकर पढ़ना है, समझ के करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशंस में कहीं कमी होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज अगर आप ये जो है एक एजेंसी लेके काम कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया गोचर है, बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे जिनका मशीनरी से रिलेटेड काम है उनमें भी मैं बोलूँगा जो मोबाइल की कंपनी से जुड़े हुए काम करते हैं, मोबाइल की एसेसरीज के काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और कोई भी जो डाटा एक्सचेंज के काम होते हैं, डाटा की स्टोरेज को कैसे किया जाता है, या डाटा साइंस से रिलेटेड जितने काम करने वाले लोग हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न दैट्स ग्रेट। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। इसमें सही टाइम एक किसी योग्य ब्राह्मण से निकलवा के आप शुरू करवा सकते हैं। आप मेंटेनेंस के काम करना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, ड्राइंग्स ऑफ जो बिल्डिंग्स हैं उनके रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, मशीनरी की ड्राइंग हो गई, ऐसी किसी भी ड्राइंग्स के बारे में अगर आप इस समय में नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, एडिटिंग का काम सीखना चाहते हैं, कोई भी काम ऐसा चीज चाहते हैं तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, टाइम आपको सपोर्ट करेगा, आप आसानी से सीख पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा कि कुछ चीज़ें आप एक रेमेडी के तौर पे, ताकि आपको कोई चैलेंजेस ना आए, आपको कोई समस्याएं ना आए, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। पहला, मैंने कई बार बोला अभी, तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए, जैसे हम कहते हैं प्राणायाम करते हैं, वो अगर मैं करता हूँ तो ये मुझे इस समय में हेल्प करेगा, मेरे अंदर कोई भी नेगेटिविटी की एनर्जी का स्टोरेज होने से और वो गलत तरीके से, विस्फोटक तरीके से कहीं और डैमेजिंग बन के निकले, उससे बचाने में मुझे बड़ी हेल्प करेगा। तो आपसे कहूँगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, इसके साथ साथ योगा करिए, मेडिटेशन करिए, और अपनी दिनचर्या जो दिन भर में कुछ भी घटनाएं हो गई या प्लानिंग्स हैं, सपोज मुझे कुछ करना है तो मुझे उसको लिख के रखना चाहिए। मुझे अपनी हॉबीज़, हैबिट्स, उनके एसेस करना चाहिए कि मेरी हैबिट्स कहाँ कहाँ मेरे को प्रॉब्लम कर रही हैं या एसेट्स की तरह काम कर रही हैं। अगर वो मेरे लिए सपोर्टिव हैं तो मुझे और मेहनत करके उन्हें और बेहतर करना है। अगर वो मेरे को प्रॉब्लम बन रही हैं, हॉबीज़ या हैबिट्स, तो मुझे उनके बारे में लिख कर समझना है, सेल्फ एनालाइज करना है और उन्हें चेंज करने में देर नहीं लगा। किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार की ऐसी न्यूज़, सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ आपको
आगे इधर उधर नहीं बढ़ानी है, अदरवाइज़ आप डिस्प्यूट्स में आ सकते हैं। अर्थात जो मैंने शुरुआत में आपको लोग बताए थे कि कज़न्स हो गए, छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, कोवर्कर्स हो गए, आपके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में योगा को सिखाने वाले लोग हो गए, उनके साथ बैठे में कभी भी किसी के बारे में भी कोई भी कम्युनिकेशन आपको नहीं करनी है। ख़ास तौर पे किसी के बारे में आप बताएं कि मैं जानता हूं उनको और वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं। इस प्रकार की कम्युनिकेशन आप इधर उधर करेंगे तो आप डिस्प्यूट्स में आ सकते हैं, जिसके कारण से आपके साथ झगड़ा हो सकता है, चोटें भी लग सकती हैं, इवन लीगल केसेस भी हो सकते हैं। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि कहीं इधर उधर किसी के बारे में भी जानबूझ के या अनजाने में भी कोशिश करें ना हो, तो जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको हर चीज़ का फैक्ट चेक करना है, रियलिटी क्या है, उस फैक्ट्स को अच्छे से समझना है। ओनली एंड ओनली देन आंसर। हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश ना करें। अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो नहीं देना है आपको पूरी तरह से ये नहीं शो करना कि मेरे को तो सारी दुनिया का ज्ञान है। कोई कोशिश ना करें, नहीं मालूम नहीं। और किसी विषय पे अगर आपके पास सचमुच ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले फैक्ट्स को चेक करें। क्रिटिसाइज करने से पहले, डिस्कशन में जाने से पहले हर फैक्ट्स के ऊपर आपकी कंप्लीट नॉलेज होगी तो आप कहीं डिस्प्यूट्स में नहीं फंसेंगे। अदरवाइज आप अपने ही हाथों से अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएटर बन के खड़े हो जाएंगे। आपके मुंह से निकले हुए शब्द आप ही के विरुद्ध जाएंगे, जो आपको आगे जाकर बहुत दिक्कतें देंगे। अपनी ईगो को, अपने एंगर को अपनी वीकनेस ना बनने दें। मैंने अक्सर देखा है कि हमारा जो गुस्सा होता है, अहंकार जो होता है, अक्सर लोगों के लिए उनका डिस्ट्रॉयर बन जाता है। आपका गुस्सा आपके लिए एसेट है कि आपके लिए प्रॉब्लम है। अगर आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाते हैं और हर जगह पे आपके गुस्से के कारण आपके संबंधों में विच्छेद हो जाता है, छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं जो जिन्हें आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, तो आपको सोचना चाहिए कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, उस गलती को दोहराएं नहीं और प्रॉब्लम का कारण ढूंढें, आइडेंटिफाई करें। उस आइडेंटिफिकेशन के बाद उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करें, ना कि गुस्से में रिएक्ट करके अपनी वाणी से किसी को आहत करने की बजाय उस कॉज को ख़त्म करें। तो गुस्सा आपके लिए ताकत होना चाहिए, आपकी कमज़ोरी नहीं होना चाहिए। तो किसी के प्रति भी बोलते समय एक बारी विचार कर लें कि ये बात क्या ज़रूरी है मुझे बोलना। अगर ज़रूरी नहीं है तो नहीं बोलेंगे, अवॉइड इट, लीव इट, छोड़ दो, जाने दो, नहीं बात करो। तो ऐसे हम अपनी इन सभी समस्याओं को हैंडल कर सकते। तो मित्रों, हम राशि अनुसार भी इस विषय में विचार कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि हम इन जनरल अगर हम देख लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा भीड़ भाड़ से बच के रहें। जहाँ भीड़ भाड़ है या बहुत ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वहाँ पर जैसे हो सकता है धक्का मुक्की में भी चोटें लग जाएं, कहीं पर कोई बड़ा हादसा हो जाए, उससे बचें। आग लगकर भी कोई हादसा हो सकता है, उससे बचें। पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सा सोच समझ के 40 दिन अगले ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है कि पहाड़ों पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो कोशिश करें ऐसी जगहों पे ना जाएं। और विवादों में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है। ख़ास तौर पे किसी भी जिन लोगों को गुस्से पे कंट्रोल नहीं है उनसे तो दूर ही रहें। और जिनकी विशेष रूप से इस समय मिथुन राशि में मंगल है या मिथुन लगन के अंदर मंगल है, तो वो दोनों ही इस समय इम्पल्सिव होंगे, बहुत अपने पे कंट्रोल नहीं होगा और उनके व्यवहार की वजह से कभी कभी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सावधानी से चलें, बस कुछ भी ज़्यादा नहीं करना। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को कैसे चैनलाइज करना है अगर ये सीख लेते हो, तो आपको कहीं पर भी किसी जगह पर भी जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। मंगल देव का अच्छे से मंत्र जाप करें और मैं बोलूँगा हनुमान चालीसा अवश्य करें। इसके साथ साथ आपको ये मेरी सलाह रहेगी कि अगर आप साउथ इंडियन टेम्पल में जाकर मुरुगन स्वामी के षष्ठी के अभिषेक को करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ होगा। ये बहुत ही सरल और सिंपल से उपाय हैं। भाइयों से संबंध बना के रखें, बहुत अच्छा रहेगा। ब्लड रिलेटिव्स के साथ संबंध बना के रखें, बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए उपयोगी रहेंगे। मित्रों,
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।